बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, .py डोमेन की पहले कुछ आपको डिटेल्स देता हूं और उसके बाद बताता हूं कि पाई ने इस वक्त इस पे क्या कहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो मेरे सामने स्टैट हैं उसमें जो डोमेन्स की बिड 10 पाई से लेकर 100 पाई तक है वो हैं 1,56,936। जी हाँ, ये 94% वो आपकी डोमेन्स हैं जिन पे 1,56,936 बिड्स लगी हैं और उसके बाद यहाँ पे 7,866 ऐसी बिड्स हैं जो कि 100 से लेकर 1,000 पाई के दरमियान थी और उसके बाद 590 बिड्स ऐसी थी जो 1,000 पाई से लेकर 10,000 पाई के दरमियान थी और 10,000 से ज़्यादा की जो बिड्स लगी हैं ये 17 हैं। अभी सुबह जब मैं देख रहा था तो ये 16 थी, अब जब मैंने कल इसको देखा तो ये बिड्स 25 थी। अब मैं ये सोच रहा था यार ये हुआ क्यों हुआ है, ये तो 25 थी तो 25 रहनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने इसकी डिटेल तो देखा तो फिर मुझे पता चला ये ऐसा क्यों हुआ है। और मज़े की बात आपको बताऊं, 29 सितंबर तक यहाँ पे 4 थी। मैं ये हैरान था कि यार इसका टाइम ख़त्म होने वाला है और लोग इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, लेकिन अब जाके जब देखा तो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। टोटल जो इस वक्त $US इनको मिलेंगे वो होंगे 1.5 मिलियन, 15 लाख $US यहाँ पे इनको मिलेंगे। टोटल जो इनके पाई सेल होंगे वो होंगे 5.6 मिलियन, मतलब $1.5 मिलियन के 5.6 मिलियन पाई इनके जाएंगे। टोटल जो बिड्स लगी हैं वो 1,65,409 लगी हैं। अब मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं जो डाटा यहाँ पे मैंने अभी बताया है ये नोट कर लेना, ये कल तक चेंज हो जाएगा। अब क्यों चेंज होगा इसकी वजह भी आपको बताता हूँ। हम आते हैं पाई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने कहा कि यार 30 सितंबर को हमारी डेट ख़त्म हो गई है, 30 सितंबर को हमने .py डोमेन को ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, उन्होंने कहा कि अब कोई नई बिड नहीं लगा सकते। हाँ, एक बात है कि अगर कोई ऐसी डोमेन चल रही है उसके ऊपर किसी ने बिड लगाई हुई है और मैंने एक बिड लगा दी, वो बिड अगले 24 घंटे के लिए फिर एक्टिव हो जाएगी और जब तक एक्टिव रहेगी आप उसके ऊपर फिर बिड लगा सकते हैं। हाँ, 24 घंटे ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद कोई बिड नहीं रहेगी। यहाँ पे कहते हैं कि नो न्यू बिड विल बी एक्सेप्टेड, कोई नई बिड एक्सेप्ट नहीं होगी। इफ़ ए डोमेन रिसीव ए बिड विद इन 24 आवर्स, अगर वो कोई डोमेन 24 आवर में बिड लेती है, द बिडिंग विंडो फॉर ए डोमेन विल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड फॉर 24 आवर। तो जो बिडिंग का ऑप्शन है वो 24 घंटे के लिए फिर एक्टिव हो जाएगा। इफ़ अनदर बिड अकर्स इन एक्सटेंडेड विंडो, अगर जो टाइम ज़्यादा हुआ है उसमें फिर बिड लग जाती है तो फिर 24 घंटे के लिए इजाफा हो जाएगा। अब ठीक है जी, चलिए यहाँ तक तो समझ आ गई कि बिडें शुडें लग रही हैं, मॉल बन रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, वो कहते हैं कि ये जो आपने बिड्स लगाई हैं, ये जो बिड्स का डाटा है ये हम 2 महीने के लिए इसको देखेंगे, इसको हम रिव्यू करेंगे, किसने कितनी बिड्स लगाई, कितनी डोमेन्स ली, कौन सी डोमेन ली, अब इसके लिए डोमेन में कर क्या रहा है, जो बाइट ने डोमेन ली है क्या इसके लिए इसके पास कोई एप्लीकेशन भी है कि नहीं है या खाली हाथ आ गया है, ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद डोमेन विनर नीड्स टू फुलफिल द फॉलोइंग सक्सेसफुल क्लेम डोमेन्स, जो डोमेन विन करता है उसको फिर इन चीज़ों पे अमल करना होगा। क्या, कनेक्ट ए पाई एप्लीकेशन इंटेंडेड फॉर द डोमेन, उसको अपनी जो पाई एप्लीकेशन है वो डोमेन के साथ लगाना लाजमी होगा। अगर किसी बंदे ने अपनी डोमेन ली है फॉर एग्जांपल tesla.py, तो उसके लिए उसने साथ कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, ज़ाया। द कनेक्टेड पाई ऐप नीड टू हैव ए थ्रेशहोल्ड फॉर ऑर्गेनिक यूजेज, उसने उसको ऑर्गेनिक यूजेज करना है, रियल यूज़र वहाँ पे लेके आना है। मोर डिटेल ऑन रीचिंग दिस थ्रेशहोल्ड विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर रिव्यू पीरियड कंक्लूड, और उसके बाद आपका रिव्यू पीरियड होगा जिसको हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये प्रोसेस है जो कि हमने मर्चेंट के लिए डिज़ाइन किया है, वो उसका एक स्टोर बनाता है, स्टोर के साथ वो वॉलेट लगाता है। जब वो वॉलेट लगाएगा तो उसने उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बताना है और लोगों को गाइड करना है।
अब इसके बाद क्या है, pioneers will have up to 1 year from the commencement of the claiming process complete above the comment। तो उसके बाद फिर 1 साल का अर्थ लगेगा हम जिस चीज़ों को सेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर निकोलस ने जो कहा था कि ये जो पाई है ये दिनों की गेम नहीं है, ये तो सालों का है, सालों को लेके चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। ये साल 6 महीने में ठीक होने वाला नहीं है। अब तो बात समझ आ गई भाई, ठीक हुआ है, क्योंकि जो आप नई अपडेट्स लेके आ रहे हो वो 2-4 दिनों में तो होती नहीं है, वो तो सेट होने के लिए लंबा अरसा दरकार होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने यूज़ केस में किस चीज़ को सबसे बड़ा रखा हुआ है, हम किस चीज़ को बेहतर यूज़ केस तस्वर करते हैं। एप्लीकेशन फ्रॉम डेवलपर्स, हम चाहते हैं कि डेवलपर की तरफ से एप्लीकेशन आए, मतलब एप्लीकेशंस बन के आए जो हम यूज़ करते हैं, ये नहीं जो छुट्टी की एप्लीकेशन देते हैं वो। एप्लीकेशन बिल्ड्स थ्रू पाई ऐप स्टूडियो दैट गेन सम ट्रैक्शन, जो एप्लीकेशन बने वो पाई ऐप स्टूडियो के तहत बने, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मर्चेंट रिक्वायरिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस, जो मर्चेंट होगा वो ऑनलाइन होना ज़रूरी है, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो भैया हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लास्ट पे कहते हैं दीज ग्रुप्स प्रेजेंट द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ टू इमीडिएट यूटिलिटी, हम इसमें कुछ ग्रुप बनाए हैं जो कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टू प्रिवेंट लो कॉस्ट लार्ज स्केल होर्डिंग ऑफ डोमेन सो दैट मीनिंगफुल यूज केस एंड एप्लीकेशंस कैन थ्राइव। तो भैया हमने हर चीज़ को सामने रखा है, लार्ज स्केल पे यूज़ करना चाहते हैं, लो कास्ट इसके साथ होंगे, डोमेन और एन इम्पॉर्टेंट कलेक्शन सोर्स फॉर द पाई इकोसिस्टम, देयर इज राइटफुल यूज इम्पॉर्टेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ इकोसिस्टम। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर में आपका डॉट पाई डोमेन ख़त्म हो रहा है, तो अक्टूबर 2026 में जाके हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि काम लंबा है। आज भी अगर हम देखें तो आज पाई की प्राइस 0.266 पे चल रही है, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर ये चल जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है, तो फिर कुछ कहा जा सकता है। यकीन मानिए पाई के ऊपर काफ़ी उम्मीदें थी, जब से 0.36 से इसको 60 बजी है ना, नीचे धड़म से ज़मीन पे लगा है, इसका तो खाना ही ख़राब हो गया है। क्या कहा जा सकता है? बहरहाल दोस्तों, वेट करना ही हमारे पास एक ऑप्शन है। जो अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक देखना चाहते हैं मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।